राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रतिदिन दैनिक पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा का पूर्ण फल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पूजा तो हम सभी करते हैं, प्रतिदिन हर घर में पूजा होती है, लेकिन कुछ नियमों का अगर पालन करें तो हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 5 ऐसे क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमें प्रतिदिन पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा हम पे बनी रहे, हमारे घर संसार में हमेशा खुशियाँ ही भरी रहे। इसलिए हम दैनिक पूजा जो प्रतिदिन अगर 2 मिनट भी आप कर लेते हैं, पूरे नियम से करते हैं, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, पूजा तो सब करते हैं, परंतु यदि इन नियमों को ध्यान में रखा जाए तो उसी पूजा का फल हमें अत्यंत बहुत अधिक प्राप्त हो जाते हैं। और ये नियम कुछ इस प्रकार हैं। अगर आप पूजा प्रतिदिन करते हैं तो 5 देवों की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। अगर आप कर लेते हैं तो ऐसे भी आप सुबह अपने छोटे से मंदिर तो सभी के घरों में होती है, तो उस मंदिर में आप सबसे पहले तो सुबह स्नान करते हैं अपने नित्य कार्य करने के बाद। और पूजा के बर्तन साफ करने के अलावा भगवान जो भी आप देवी देवता अपने घर में रखे हैं उनकी साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद आप प्रसाद अगर आप चढ़ाना है, कहा जाता है दिन के ऊपर भी निर्भर होता है, हर दिन अलग-अलग भगवान की पूजा होती है, तो घर में आप अपने मंदिर में किस देवी-देवता की स्थापना किए हुए हैं या मूर्ति रखे हैं, फिर या तो फिर लड्डू गोपाल रखते हैं, तो उनकी सेवा थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन प्रतिदिन सुबह की मतलब नित्य जो पूजा होती है छोटी-सी, सबसे पहले तो आप अपने मंदिर की साफ-सफाई कर लें, बर्तन पूजा का जो भी होता है वो आपको धुल लेने हैं, उसके बाद जो फूल आप पिछले दिन जो चढ़ाए हुए हैं 1 दिन पहले वो फूल सारे हटा के उसके बाद एक कपड़ा हम लोग रखते हैं जो भगवान को अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद आपको जोत जला लेनी है, सबसे पहले साफ-सफाई के बाद जोत जला लें। उसके बाद जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना उन्हें कटोरी में निकाल लें और सबसे पहले आप सूर्य देव को जल देना है। तो जल में देखिए आप अगर आपके घर में थोड़ी भी बाधा है कुछ भी, तो आप प्रतिदिन ऐसे तो रोली और लाल फूल आप डालकर सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। और नहीं तो अगर बाधा है तो थोड़ी-सी हल्दी डालकर और लाल फूल के साथ आप जल ज़रूर दें। लेकिन अगर जल देने जा रहे हैं, आप स्त्री हैं, तो आप अपने माँग में पहले सिंदूर लगाने के बाद ही जल देना चाहिए। उसके बाद आप तुलसी माँ को जल दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अपने पूजा स्थान में जोत तो सबसे पहले जला लेनी है जल देने से पहले। उसके बाद आप अपने नित्य घर में जो पूजा होती है छोटी-सी वो कर सकते हैं। ऐसे देखिए बोला जाता है कि सबसे पहले सूर्य देव की पूजा करने के बाद श्री गणेश जी, फिर दुर्गा माँ, शिव जी एवं विष्णु भगवान, ये 5 देव में कहलाते हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप अपनी अनुसार पूजा कर सकते हैं, जो भी है 5 देव की पूजा तो आपको प्रतिदिन करनी है, चाहे आप टीका या फूल अक्षत चढ़ा दें, एक दीप दिखा दें, प्रसाद चढ़ा दें, ये छोटी-सी पूजा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन इन 5 देव की पूजा बहुत आवश्यक है, करनी चाहिए। अब माँ तुलसी सभी के घरों में रहती है, तो उनकी पूजा तो आपको प्रतिदिन करनी ही है। हमारे गृहस्थ जीवन मतलब जो हमारे मतलब नित्य काम होते हैं, उनके अलावा हमें भगवान की पूजा सुबह-सुबह जब करनी होती है, तो इतने देवी-देवता की पूजा तो आपको करनी ही पड़ेगी। इससे धन, लक्ष्मी भी सुख संपत्ति जो भी होती है, सब पूर्ण होती है। अगर आप प्रतिदिन एक छोटी-सी नियम से भी अगर पूजा कर लेते हैं तो और जो भी मंत्र जाप अगर आप कर पाते हैं, तो आप ज़रूर कर लें, नहीं तो आरती तो ज़रूर करनी है। सुबह के समय की ये पूजा है। आरती कर ले और आप साफ-सफाई तो सबसे पहले ही सब लोग करके उसके बाद ही स्नान ध्यान करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप अपने दरवाजे पे जो हम लोग सबसे पहले सुबह उठते हैं, तो ब्रश करने से पहले ही अपने दरवाजे पे पानी ज़रूर छिड़कना चाहिए। और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, तो आप एक दिया अपने मेन दरवाजे पे जला सकते हैं। और अगर आप लेट पूजा करते हैं मतलब 5-6 बजे के बाद करते हैं, तो आप सुबह में दीप ना जलाएँ, क्योंकि अंधेरे में ही दरवाजे के बाहर जो होती है मेन दरवाज़ा वहाँ पे दीप जलाई जाती है। अगर आप लेट जलाते हैं तो फिर शाम को जला लें। इस तरह से आप छोटी-सी पूजा सुबह में करके अपने जो भी नित्य काम है, ऑफ़िस जाते हो या फिर घर में ही जो भी काम हो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत लोग मंत्र पढ़ते हैं या फिर या भगवान की आरती के पहले भी आप बहुत सारे लोग बुक पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मंगलवार है तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप आरती कर लें। सबसे पहले गणेश जी की आरती, उसके बाद सभी देवी-देवता की आरती आप कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी सी आरती आप याद कर सकते हैं, अगर प्रतिदिन पूजा करें तो इतना में हो जाती है। और आप जो भी प्रसाद चढ़ाए हैं अगर, तो पूजा के 4-5 मिनट के अंदर ही प्रसाद को आप वहाँ से उठा लें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रसाद अगर बहुत देर छोड़ दिए तो नेगेटिविटी उसमें ऊर्जा जो होती है उसमें प्रवेश कर जाती है। तो आप याद रखें कि आप प्रसाद जब भी चढ़ाएँ तो 5 से 6 मिनट के बाद उठा लेनी चाहिए। और दिया ऐसा करें कि आप दिया जले तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो दिया जलनी चाहिए सुबह में जब भी पूजा करें। इस प्रकार से आप घी उसमें डाल सकते हैं। और ऐसे भी देवी देवता की पूजा जब भी हम करते हैं, तो अगर देव के लिए दिया जला रहे हैं तो गोल बाती के लिए जलाएँ। और अगर माँ के लिए अगर दिया जलाते हैं तो समझिए जो उसमें आपको
लंबी बाती की जोत जलानी है। अब देखिए, एक चीज़ देख लेते हैं कि हम 5 कार्य हमें जाननी चाहिए कि प्रतिदिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप उसमें 5 गलती बिल्कुल भी ना करें। ऐसी मान्यता है कि अगर ये गलती करते आ रहे हैं आप, तो आपको पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले तो आप इतना ध्यान रखें कि अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हैं तो एक टाइम टेबल बनाएँ। ऐसा नहीं है जो सुबह कभी 5 बजे करें, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, ऐसे नहीं। एक नित्य टाइम होना चाहिए आपको पूजा करने की। अगर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो तांबे के लोटे में ही अगर जल दें तो पूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। इतना याद रखें कि जब भी सूर्य को अगर जल दें तो सूर्य जब उगते हैं, मतलब कहा जाता है कि अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर कर रहे हैं तो आप थोड़ा-सा वेट कर लें। अगर सूर्य निकले हैं उस समय ही हमें जल देनी चाहिए, और जल जब भी दें तो तांबे के लोटे में दें। लाल फूल और कुमकुम जो मतलब होता है उनका प्रयोग आप ज़रूर करें। तो इस तरह से ये छोटा-सा नियम है। अगर दिया जला रहे हैं तो आप उसके नीचे या तो चावल का या फूल का आसन देना अति आवश्यक है। तो कुछ-कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, उसी में पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। और शाम को जब भी जोत जलाएँ तो 5 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर तक आपको जोत जला लेनी है। और बाहर में आप रख सकते हैं, कब रख सकते हैं? जब सूर्य अस्त होता है, उसके बाद ही आपको अपने दरवाजे, मेन दरवाजे पे पानी का थोड़ा-सा छिड़काव करके उसके बाद आप जोत जला लें, जिससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और उनके घरों में वास करती है। अगर जिनका मेन दरवाज़ा पे पानी का छिड़काव या फिर साफ-सफाई रहता है, अच्छे से रहता है, तो आप हमारे हिंदू धर्म में दैनिक पूजा पाठ को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि देवी देवताओं की विधिवत पूजा करने से भक्त को विशेष लाभ मिलती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पर हम भी जानते हैं कि आजकल के दिनों में सभी की दिनचर्या बदल चुके हैं। लेट सवेर सभी के घरों में होती है, लेकिन प्रतिदिन हम पूजा करते ही हैं। लेकिन वही पूजा अगर हम एक समय निर्धारित कर ले, एक समय पे करें, तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूजा तो सब करते हैं, आखिर स्नान करने के बाद पूजा सभी के घरों में होती है, लेकिन एक टाइम अगर बना लें तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि हमें प्रतिदिन पूजा करनी कैसे है। सबसे पहले तो ये निर्धारित कर लें कि आप जो भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं पूरे मन और भाव से करें, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान की उपासना शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका मन पूरी तरह शुद्ध है, आप पूरे मन से शांत हैं। तो इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और विशेष लाभ भी मिलेगा। अगर आप पूरे मन और भाव से अगर भगवान की 2 मिनट भी पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि भगवान की पूजा जो होती है जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा काम है फिर भी आप 2 मिनट ही करें, लेकिन पूरे मन और भाव से उनकी पूजा करें। कहा जाता है जब अगर हम 5 मिनट भी भगवान का ध्यान पूरे मन से कर लेते हैं, अगर पूरे मंत्र नहीं भी पढ़ते हैं, तो भी अगर मन से बैठकर भगवान के ध्यान करते हैं तो पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन शुद्ध मन से आपको करना पड़ेगा। तो पूजा पाठ से पहले आप अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ-सफाई कर लें, जिससे कि आपको वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है ना, कहा जाता है सकारात्मक ऊर्जा, वो आपको पूरी तरह महसूस हो। क्योंकि एक पूजा ऐसा स्थान होता है हमारे घर में, जहाँ पर अगर हम 5 मिनट भी बैठते हैं, तो मन पूरा शांत होता है और हमें पूरे मन से पूजा करने का ध्यान भी लगता है। इसलिए पूजा स्थान जहाँ होता है, उसको पूरा शुद्ध रहना चाहिए। जब भी मन करे वहाँ पे आना-जाना नहीं होना चाहिए। एक छोटा-सा स्थान अपने घर में ज़रूर बनाएँ, जहाँ पर आप 5 मिनट भी बैठ के भगवान के ध्यान कर सकें। बस एक बात की ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले जब आप अपने भगवान की प्रतिमा जो होती है उनकी सफाई करने के बाद आप पूरे बर्तन वाश करके सारा काम कर लें। सबसे पहले जोत जलाने के बाद ही आप देवी देवता की पूजा आरंभ करें। ऐसे तो गणेश जी की पूजा सबसे प्रथम कहा जाता है करना चाहिए। तो आप सूर्य देव को जल देने के बाद तुलसी माँ की पूजा भी कर सकते हैं। न जोत जला लें, उसके बाद आप जल देकर आएँ। फिर आप सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें, उसके बाद ही आप आरती करें, चाहे फिर जो भी मंत्र उच्चारण करना है वो कर सकते हैं। तो इतना आप प्रतिदिन की पूजा में करके अपने कार्य कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके घर में 2-3 लोग हैं, तो सब अलग-अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक भी अगर पूजा कर लें तो बाकी लोग आके प्रणाम करें, या उन्हें अगर कुछ मंत्र उच्चारण करने हैं तो वो कर सकते हैं। हाँ, सूर्य देव को जो जल होता है वो सभी लोग अपने अलग-अलग दे सकते हैं फिर घर में। लेकिन अगर आप जोत जला रहे हैं तो एक जोत जला दिए, तो उसी से सभी का पूजा हो जाता है। बस आप अलग से अपने छोटे-छोटे पूजा कर सकते हैं, लेकिन नित्य कार्य इसी तरह करने चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।